हर्ष शिकारा हैं भाई, वो आए हुए थे और हिंद केसरी और अंतर्राष्ट्रीय रेसलर वो सुरेश आड़ा बोल देते हैं। सपोज करो अगर जंतर मंतर यहाँ पे मीडिया पर्सन अगर नहीं होगा तो कितनी तानाशाही हो जाएगी। आप अच्छा काम कर भी रहे हो, लोग पसंद करते हैं आपको, तो उन्होंने पैसे तो नहीं दिए आपको, लेकिन कि आज के बाद जंतर मंतर से रेसलर की खबर है आप नहीं करेंगे। मैं एकदम से हैरान हो गया। एज ए मीडिया पर्सन समझ तो मैं गया था क्या बात है। तो फ्रेंड्स में दुष्यंत चौटाला मुझे ये बोलते हैं कि पता नहीं आपकी एजुकेशन क्या क्या है, कहाँ से उठ के हैं आप चले आते हैं। ठीक है, सुनिए सर, आपसे ज़्यादा डिग्री मेरे पास है, एजुकेशन में मैं आपसे ज़्यादा हूँ और मास कम्युनिकेशन किया हुआ जर्नलिस्ट हूँ मैं। जो आपने के ना भाई दबा हुआ पत्रकार मरे हुए इंसान पैदा करेगा, सोच लो भाई। अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई जंतर मंतर धरने पर मौजूद हैं और लगातार पहलवान अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं। मांग क्या भाई, वो एक सीधे एक क्रिमिनल की गिरफ्तारी के लिए बैठे हुए हैं। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है मैं आपको बताना चाहूँगा, परवीन अहलावत, पीटीसी न्यूज़ पर काम करा करता है, वहाँ का मुख्य एडिटर और मुख्य वक्ता भी था ये भाई साहब। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से हाल फिलहाल भाई साहब ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया, कारण क्या है, हटा दिया, खुद इस्तीफा दिया, सब कुछ। भाई साहब राम राम। राम 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 भाई। एक बार मैं चाहूँगा प्रॉपर परिचय हमारे दर्शकों को। मैं प्रवीण अहलावत, और अभी परिचय तो ये है कि अब से शायद हाँ कल से पहले आप कह सकते थे पीटीसी न्यूज़ से प्रवीण अहलावत, लेकिन आज एक प्रवीण अहलावत कह सकते हो। गांव डिगल है मेरा और डिस्ट्रिक्ट है वो जज्जर हो गया। क्यों मतलब आप पीटीसी न्यूज़ से हटे या हटाए गए? अभिमन्यु भाई, याद होगा आपको, पूरे देश को पता है रात को जो इंसिडेंट हुआ, और दिन में आप भी थे यहाँ पे और मैं भी था। पूरे दिन है जंतर मंतर से खबरें की और खबरें करके आराम से, जैसे कि अपना जज्जर है, मैं चला गया। जैसे सिस्टम पे अपलोड कर रहा तो साक्षी मलिक के पेज से जो सत्यव्रत है वो लाइव आए थे, तो उसके बाद सारा इंसिडेंट था। तो उसके बाद वापस है यहाँ पे आते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं तो बाहर है वो, बाहर पूरी तरीके से तानाशाही चल रही थी, हर तरीके से बैरियर, और इवन दैट जर्नलिस्ट को भी है वो अंदर है, वो नहीं आने दिया गया हम लोगों को भी। तो बाहर देखते हैं, बाहर देखता हूँ मैं। सुमन हुड्डा उस वक्त वहाँ पे थी, हर्ष शिकारा हैं भाई, वो आए हुए थे और हिंद केसरी और अंतर्राष्ट्रीय रेसलर वो सुरेश आड़ा बोल देते हैं, सोमवीर पहलवान है, वो यहाँ पे मौजूद थे। तो एकदम से कई पुलिस अधिकारी होते हैं, जिसमें आईपीएस रैंक के अधिकारी भी होते हैं। एकदम से पुलिस आती है, सभी लोगों को डिटेन करके, वो सारी तस्वीरें हैं, वो न्यूज़ है, मैंने कवर की, वो न्यूज़ मैंने कवर की, और वहाँ पे मैंने इस तरह के हालात भी देखे हैं। और आप ये बताइए कि साक्षी मलिक की मदर इन लॉ सत्यव्रत की माँ है वो यहाँ पे आई हुई, सत्यव्रत की मौसी है वो वहाँ पे आई हुई थी। और आप यकीन मानिए, इतने चैंपियंस के परिवार को जैसे ही वो बाहर सड़कों पे आए ना, वैसे ही पुलिस आती है और यहाँ, हालांकि लेडीज़ पुलिस थी, यहाँ पे हाथ डालती है और सीधा गाड़ी की तरफ ले जाती है। मैंने कहा रुकिए, क्या कर रहे हो आप कर क्या रहे हो? उन्होंने बोले क्या हुआ? मैंने कहा ये ओलंपिक मेडलिस्ट है ना साक्षी मलिक, और उनकी मदर इन लॉ हैं ये, आप कर क्या रहे हो? ये उनका परिवार है, उसका हस्बैंड भी, बल्कि हाँ पवन सरोवा, मैं सारी बताता हूँ आपको। पवन सरोवा भी यहाँ पे आए हुए थे। अभिमन्यु भाई, अगर आप ये बताइए, अगर वो कैमरे नहीं होते, इन चैंपियंस के फैमिली वालों को दिल्ली पुलिस इतनी तानाशाही करके वो हाथ पकड़ के और वो बस के अंदर डाल रही है, कैमरा होने के बावजूद अगर इतनी तानाशाही है, मान लीजिए एज ए मीडिया पर्सन अगर कोई मीडिया वहाँ पे मौजूद ना होता तो क्या आपको पता चलेगा वो परिवार कहाँ पे है? क्या आपको पता चलेगा? सिविल लाइन्स लेके गए, त्रिमूर्ति लेके गए, मंदिर मार्ग थाने में है वो लेके गए, एक जर्नलिस्ट मौजूद है, कम से कम ये तो रहेगा ना, एक सबूत तो रहेगा ना कि आपके पास। पवन सरोवा आते हैं, पवन सरोवा के साथ आते ही भी इस तरह का व्यवहार। मैं उन पुलिस अधिकारियों को बोलता हूँ कि दैट इज़ पवन सरोवा, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट और इंटरनेशनल रेसलर हैं, और दंगल गर्ल जो करोड़ों लोगों की आइकन है, उनके हस्बैंड हैं पवन सरोवा, और ये परिवार के आदमी हैं, आप इनको मिलवा के लाइए। तो उसके बाद मीडिया वाले ने सवाल उठाया, तो देखिए अधिकारी के ऊपर इतना तो प्रेशर आ ही जाता है कि मीडिया पर्सन यहाँ पे मौजूद है, कैमरे में रिकॉर्ड है, हालांकि उसके बाद वो मिलवा के लाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर मीडिया पर्सन अगर किसी जगह पर नहीं होगा, मान लीजिए सपोज करो अगर जंतर मंतर यहाँ पे मीडिया पर्सन अगर नहीं होगा तो कितनी तानाशाही हो जाएगी। उसके बाद वापस जाता हूँ, पूरे दिन भर से एक सिंगल मिनट का रेस्ट है वो मैंने नहीं लिया, पूरी रात जाके दिन की खबरें भी और जो रात को इंसिडेंट हुआ मैं सारा अपलोड करता हूँ। मैं जैसे ही अपलोड करता हूँ तो मॉर्निंग में देखते हैं कि चैनल्स के जितने भी वो बड़े लोग थे, हरियाणा ऐड, वो देखते हैं और सुबह तारीफ़ करते हैं मेरी बेहद, कि ऐसे थंबनेल आते हैं जो ग्रुप बना हुआ है चैनल का कि प्रवीण अहलावत यू आर डूइंग ग्रेट वर्क टुडे, और पूरी रात भर आपने बिना सोए बेहतरीन काम किया। एज ए जर्नलिस्ट अभिमन्यु भाई, आप समझ सकते हो, अगर 4 लोग अगर आपकी तारीफ़ कर दें, 4 अच्छे कमेंट डाल दें कि अभिमन्यु
मन्नू भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हालांकि आप अच्छा काम कर भी रहे हो, लोग पसंद करते हैं आपको, तो उन्होंने पैसे तो नहीं दिए आपको, लेकिन क्या है आपके दिल में खुशी महसूस होगी। आपका कहना मतलब छाती सी चौड़ी हो जाए, अगले दिन उससे ज़्यादा काम करते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा आप काम करोगे, तो मैं बेहद खुश था बेहद खुश था। तो सोया नहीं था, तो मैं सो के जैसे ही उठा तो भूख लगी हुई थी, तो खाना खाने के लिए गए एक ढाबे पे, अच्छा खाना मिलता है जज्जर में वहाँ। तो मैं जैसे ही बैठा हुआ था, फ़ोन मैंने उठाया और मैंने जैसे ग्रुप में देखा तो मैं हैरान हो गया। जो हरियाणा हेड मेरी तारीफ़ करते हैं कि प्रवीण अहलावत यू आर डूइंग ग्रेट वर्क टुडे, ठीक है, वही मुझे ये लिखते हैं कि आज के बाद जंतर मंतर से रेसलर की खबर है, आप नहीं करेंगे। मैं एकदम से हैरान हो गया। एज ए मीडिया पर्सन समझ तो मैं गया था क्या बात है, तो मैंने धीरे धीरे पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों, तो कई बार बहाना बनाया, लेकिन मैं पूछता रहा। तो उसके बाद बोलते हैं कि वो एक तरफा हो जाएगा। मैंने कहा एक तरफा कैसे हो सकता है, क्या पीटीसी न्यूज़ हरियाणा ब्रजभूषण शरण की खबर नहीं दिखा रहा क्या? उसकी भी खबर दिखा रहा है, अब उसकी भी खबर दिखा रहा है, ब्रजभूषण शरण की भी। और कौन सी फेक खबर थी? रात को अंतर्राष्ट्रीय रेसलर हिंद केसरी सोमवीर पहलवान को, सुरेश आड़ा को है, पुलिस बस में बिठा के डिटेन करके ले जाती है। रात को ओलंपिक चैंपियंस के परिवार को है ना, पुलिस डिटेन करने की कोशिश करती है, वो लोग रो रहे हैं। अब एक माँ के दिल पे क्या बीतेगी, जिसकी बहू एक ओलंपिक मेडलिस्ट है, जिसका बेटा एक देश का जाना माना पहलवान है, अर्जुन अवार्डी रेसलर है। एक माँ के दिल पे क्या बीतेगी जब उसको उसके बेटे की उसकी बहू से मिलने नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या इसमें फेक खबर कर दी आपने? मैं एक बार यहाँ आपको रोकना चाहूँगा प्रवीण भाई, क्या इससे पहले भी, क्योंकि देश में बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक होते हैं, उस पर सरकार का दबाव होता है, मतलब कि पंजों में होती है। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि भाई हमारी जो मीडिया है, चाहे वो जो भी मीडिया है, यहाँ तो लोकल मीडिया के ऊपर 200 सब्सक्राइबर वाले को भी पैकेज दिया जाता है। मैंने खुद देखा है कि आप हमारी भाषा बोलो, आप पैसे बोलो। जिसके मात्र 200 सब्सक्राइबर उसने कल ही शुरू किया है, तो बड़े लेवल की मीडिया तो भाई साहब आप तो वहाँ रहे हो, तो वहाँ तो बहुत बुरा हाल होगा भाई साहब। अब मैं एक इंसिडेंट और आपको बताता हूँ। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जज्जर आते हैं प्रेस ब्रीफिंग के लिए, और प्रेस ब्रीफिंग में मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ, हार्ड क्वेश्चन है, वो हो जाता है। मैं कहता हूँ कि आप अभी चलिए और जज्जर शहर की सड़कों के हालात देखिए, जज्जर जिले की सड़कों के आप हालात देखिए, इतने गड्ढे हो रखे हैं, शहर को बिल्कुल है वो नरक है वो बना दिया है। तो थोड़ी सी गहमा गहमी हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुष्यंत चौटाला मुझे ये बोलते हैं कि पता नहीं आपकी एजुकेशन क्या है, कहाँ से उठ के हैं आप चले आते हैं, ठीक है। वो हर किसी को यूट्यूबर समझते हैं। हाँ, तो मैंने उनको बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सुनिए सर, आपसे ज़्यादा डिग्री मेरे पास है, एजुकेशन में मैं आपसे ज़्यादा हूँ और मास कम्युनिकेशन किया हुआ जर्नलिस्ट हूँ मैं, जो आपने बोल दिया। और मैंने उनको बोला कि आप वो दुष्यंत चौटाला नहीं हो जो संसद में ट्रैक्टर लेके गए थे, आप लोगों के बीच में जाइए। मैंने सीधा बोला, बुजुर्ग आदमी आपके बारे में कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप वो सुन नहीं पाएंगे। दुष्यंत चौटाला मुझे बोलते हैं कि वो आपकी टेंशन नहीं है, वो मेरा काम है। मैंने कहा तो लोगों के सवाल पूछना मेरा काम है। हो जाती है सारी चीज़। मैं चैनल के पास खबर भेजता हूँ, दुष्यंत चौटाला की उस दिन की खबर है नहीं ली जाती है। मैं अगले दिन फ़ोन करता हूँ, मैंने कहा ये तो वायरल खबर है, और एक एज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं हौसले के साथ ये चीज़ें पूछता हूँ। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से, मैं हरियाणा के डिप्टी सीएम से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वो खबर भी आप नहीं लोगे? वो मुद्दा है वो टाल दिया जाता है। कम से कम 2 या 3 इंसिडेंट ऐसे हुए, 1-2 बार मेरी खबरें हैं जो मैंने की सरकार के खिलाफ थी, उन खबरों को है उन्होंने हटवाया। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था जो इस्तीफा देने का मैंने किया। आपने इस्तीफा दिया, अच्छा भाई व्हाट द रीजन, क्यों छोड़ रहे हो? नहीं, इसके बाद नहीं पूछा गया, वो और समझ गए। हाँ, वो समझ गए। उनको पता था कि ये सीधा सेल्फ रिस्पेक्ट पे है और इस पे कोई जर्नलिस्ट समझौता नहीं करेगा, और मुंह भी नहीं था उनके पास कोई पूछने के लिए। कोई कॉल, कोई मतलब कुछ नहीं, नथिंग। क्या था, ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था उसमें इस्तीफे का। और मैंने उनको एक चीज़ बोली थी, जो खबरें मैं अगर भेजूंगा और खबरों में अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा कि आपने यहाँ पे है ये कमी छोड़ दी है, आप तो एक तरफा कर रहे हो, या पैसे लेके कर रहे हो, या आप किसी का फेवर कर रहे हो, तो चैनल बोलेगा। लेकिन अगर मैं खबरें कर रहा हूँ, अगर आप उन खबरों को अगर नहीं दिखाओगे, अगर आप अपने हित किसी से जोड़ोगे, तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। तो 3-4 बार तो उन्होंने किसी तरीके से वो करके मैंने नहीं डाला। अब की बार मैंने जो पूरे हरियाणा के जर्नलिस्ट जिसमें हेड थे, मैंने उसमें लिखा, और मैंने लिखते ही तुरंत से एग्जिट मैंने मारा कि अब की बार कोई इनकी बातों में नहीं आना है। प्रवीण अहलावत हमारे साथ जुड़े थे, पीटीसी न्यूज़ पे काम करा करते। हमारे भाई ने इस्तीफा दे दिया अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, स्वाभिमान के लिए। लेकिन मेरे भाई, आपने जो काम किया ना, वो लाखों पत्रकारों के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी बड़े प्रिंट मीडिया पे काम करने लग रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, जहाँ भी जो काम करने लग रहा है, कम से कम भाई साहब, वो एक मैंने पीछे एक पत्रकार की एक बात लिखी हुई पढ़ी थी कि ना भाई, दबा हुआ पत्रकार मरे हुए इंसान पैदा करेगा। सोच लो भाई,
अगर किसी के हाथ में ये है तो उसका ज़मीर जिंदा होना चाहिए। 200 हज़ार रुपए के लिए बिकना नहीं चाहिए। सही दिखाओ, सत्य दिखाओ, सीधा दिखाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। कांग्रेचुलेसन मेरे भाई। thank you. देखिए आपकी जॉब छुट्टी है, उसके लिए तो मैं क्या है लेकिन फिर भी कांग्रेचुलेसन, क्योंकि आपने जो साहसिक काम किया है उसके लिए थैंक यू भाई। जी। और अभिमन्यु भाई, जो अब जैसे जज्जर में भी मैं तो सारा घूमता हूँ, तो आपके बारे में बताया जाता है। अब कई लोग हैं ना, देखिए कई लोग सोशल मीडिया पे भी उसको जर्नलिज्म है नहीं कह सकते, लेकिन आपके बारे में मैंने लोगों से भी सुना है कि बहुत मीठे तरीके से, और जो हमारी संस्कृति है ना देसी तरीके से, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप बेहतरीन कर रहे हो और आप लगे रहिए आप भी। देखिए थोड़े से भाई हैं, मैं जितने भाई मारे जिसे हो जाओगे, मैं तो कहूँ सारे मारे जिसे हो जाओ। लड़ना है सिस्टम से भाई साहब, नू ना लड़ा जाओ। प्रवीण की तरह भाई की तरह साहसी होना पड़ेगा, तब लड़ा जाओगा। थैंक यू भाई एक बार और। सारे भाइयों ने राम राम भाई। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।